17 सितंबर 2025। ये तारीख आखिर क्यों विपक्ष को खल रही है? क्या सच में 17 सितंबर को पीएम मोदी का सीसैट से रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्यों अहम है 17 सितंबर? क्या कहा है संत बत्रा अशोका जी ने मोदी को लेकर? क्या सच में पीएम मोदी 2030 तक सत्ता को कायम रखने वाले हैं? कितना खास होगा नरेंद्र मोदी का 76वां साल? कौन कौन सी उपलब्धियां और फैसले ले सकता है भारत? आइए सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश से लेकर विदेशों तक इस समय सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनके अटल फैसले, दुश्मनों के सामने ना झुकने की जिद और परेशानियों से निजात पाने के अलग अलग तरीकों के लिए आज ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। भारत की बढ़ती शोहरत की वजह से जाने माने प्रधानमंत्री आज भारत के सबसे मजबूत और ताकतवर नेताओं में शुमार किए जाते हैं, और इसी जज्बे और ईमानदारी को देखते हुए आज भारतीय तो इनके मुरीद बन बैठे ही हैं, साथ ही विदेशी भी लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ये तारीफ किसी को खल रही है तो वो है विपक्ष, जिसने 75 वर्षीय नियम को हथियार बना लिया है और दबाव बनाकर मोदी जी को पीएम पद से हटाने के फिराक में लगा हुआ है, जिसका परिणाम 17 सितंबर 2025 को देखने को मिलेगा। लेकिन इसलिए 17 सितंबर को बहुत ही अहम तारीख माना जा रहा है। दरअसल यह तारीख पीएम मोदी की जन्मतिथि है, जिसके आंकड़े को छूकर ये 75 वर्ष को पार कर 76वें साल में कदम रखेंगे। ये भाजपा पार्टी के बनाए गए नियम की सीमा रेखा से बाहर है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने कुछ सालों पहले ये नियम निकाला था कि जो भी नेता 75 वर्ष का होगा उसे अपने सियासी पद को त्यागना पड़ेगा, फिर चाहे वो स्वेच्छा से हो या नियम के दबाव में। इसी नियम को फॉलो करते हुए कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिनमें गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी शामिल थीं, जिनकी उस समय उम्र 75 साल थी, और इसी तरह नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। इसी 75 वर्षीय नियम के पद पर चलते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से काट दिया गया। इसलिए अब विपक्ष दबाव बना रहा है कि पीएम मोदी को भी अपना बनाया गया नियम फॉलो करते हुए 17 सितंबर 2025 को पीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन भाजपा की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल बिना किसी बाधा का पूरा करेंगे, और इस बात का पक्का दावा ठोका है श्री संत बेत्रा अशोका जी ने, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का 75वां साल जितना अच्छा था उतना ही शानदार होगा 76वां साल। बता दें ये वही संत अशोका हैं जो ग्रह नक्षत्रों की चाल की सटीक कैलकुलेशन कर भविष्यवाणी को पहले ही जान लेते हैं। संत अशोका जी वो ज्योतिषी माने जाते हैं जिन्होंने 2014 के इलेक्शन में पीएम मोदी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की थी। साथ ही ये भी दावा किया था कि मोदी जी लगातार 3 बार विजयी होंगे। ये 2014, 2019 और 2024 में जीत की हैट्रिक लगाएंगे और लगातार 15 सालों तक पीएम पद को संभालेंगे। अब इनकी संत अशोका जी ने डंके की चोट पर कह दिया है कि नरेंद्र मोदी 2030 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, जब तक कि उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। यानी अशोका जी ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यह क्लियर कर दिया है कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा किए बिना सत्ता से दूर नहीं जाएंगे, बल्कि वो 75 के बाद भी काफी बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं, और 76वां साल काफी अहम होने वाला है। लेकिन विपक्ष इस सालों को विवाद से भरने वाला है, ऐसा हमारा नहीं बल्कि संत अशोका जी का कहना है। उनका कहना है कि 75 नियम को लांघ कर जब पीएम मोदी 76 साल में आएंगे तो विपक्ष उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए कई तरह के मुद्दे उठाएगा, जैसे संविधान की रक्षा, वोट चोरी होने का आरोप लगा सकते हैं, और ये मुद्दे कहीं ना कहीं पिछले वक्त में भी उठाए गए हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लापता वोट लिखकर एक बॉलीवुड फिल्म का वीडियो शेयर किया। लिखा कि चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं, जनता जाग गई है। इसी तरह कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि आपके वोट की चोरी अधिकारों की चोरी है, आइए हम सब मिलकर वोट की चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं।
और अपने अधिकारों को बचाएं। यानी विपक्ष पीएम मोदी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, जैसा कि संत अशोका जी ने बताया भी है। हालांकि अब तो ज्यादा बवाल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि पीएम मोदी के 76वें साल में ये वोट चोरी का आरोप तूल पकड़ ले। मोदी की साफ नीयत के आगे फिर भी विपक्ष की एक न चल पाएगी, पर विपक्ष भी हार नहीं मानेगा, बल्कि छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर जनता के सामने पेश करता रहेगा, ताकि नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल किया जा सके और अगली बार पीएम मोदी का पक्ष विपक्ष को नसीब हो सके। लेकिन जनता भी सही और गलत का दायरा बखूबी जानती है, इसलिए विपक्ष के सभी बेबुनियाद मुद्दों को ना तो जनता का साथ मिलेगा और ना ही सरकार इन पर ध्यान देगी, जिससे विपक्ष की सारी मेहनत, सारी रणनीति विफल हो जाएगी। संत अशोका जी का कहना है कि मोदी के 76वें साल में विपक्ष संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पर भी तूल बनाकर पेश कर सकता है। संविधान में हुई कई संशोधनों को गलत बताकर झूठ सच की थाली में सजाकर जनता को परोस सकता है, जैसा कि पिछले समय कई बार हो भी चुका है, जब भाजपा के लिए किए गए कई फैसले जैसे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मुद्दा बनाकर इस आग को और भड़काने का काम किया था। लेकिन इस बार विपक्ष खुद अपने जाल में फंसेगा और संविधान की सुरक्षा दम भरने वालों को उनका अतीत फिर से याद दिलाया जाएगा, जब 1971 में इमरजेंसी की घोषणा करके संविधान को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। इसी इतिहास की घटना को जब विपक्ष के सामने रखा जाएगा तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। इस तरह विपक्ष अपनी दुर्गति कराएगा, क्योंकि पीएम मोदी संविधान में जो भी बदलाव करते हैं वो देश की आवाम के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत की उन्नति के लिए बहुत अहम माने जाते हैं, जिसके अनेकों उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे ट्रिपल तलाक, 370 का हटाना, आने वाले पॉपुलेशन बिल भी भारत और भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हां, पीएम मोदी 76वें साल में इस बिल को लागू कर सकते हैं, क्योंकि आज भारत आबादी के मामले में बहुत रफ्तार पकड़े हुए है। चीन को पछाड़कर इस दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली कंट्री का टाइटल अपने नाम कर लिया, और ज्यादा आबादी किसी भी देश के लिए कब मुसीबत बन जाए कहा नहीं जा सकता। पीएम मोदी छोटा परिवार सुखी परिवार वाली भावना रखकर ही इस बिल को लागू कर सकते हैं, ताकि लिमिटेड पॉपुलेशन को अच्छे से रिसोर्सेज मिल सकें और बेहतर जिंदगी भी मिल सके। आने वाले समय में वोट बैंक भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरने वाला है। दरअसल हाल ही में चुनाव आयुक्त ने एक नियम बनाया, जिसके तहत अब वोटर्स की पहचान की जाएगी जो वैध रूप से भारतीय नागरिक हैं, बिना जाली दस्तावेजों के भारत में रह रहे, सिर्फ उन्हें ही वोट डालने का हक दिया जाएगा। बस इसी नियम के तहत विपक्ष तलमिला उठा, क्योंकि एक बड़ा विशेष वर्ग ऐसा है जिसे तो अवैध लोग रह रहे हैं, जाली दस्तावेजों के सहारे न सिर्फ भारत में पनाह लिए हुए हैं, बल्कि इलेक्शन टाइम इन्हीं के फेक डॉक्यूमेंट्स की तरफ पर अपने पसंदीदा सपोर्टर्स पॉलिटिशियन को वोट भी देते हैं। ऐसे में अगर असली और नकली नागरिकों की छटनी होगी तो विपक्ष का बड़ा सपोर्ट जो वोट नहीं दे पाएगा। इसलिए हालिया समय में अलग अलग पार्टियां चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपत्ति जता रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। अपने इसी वोट बैंक को बचाने के लिए विपक्ष 2025-26 में विरोध प्रदर्शन कर सकता है, और ऐसा हमारा नहीं बल्कि संत अशोका बेत्रा जी का कहना है। अपने विशेष वर्ग के वोटों को सुरक्षित करने के लिए ये न सिर्फ बड़ा अमाउंट खर्च करेंगे, बल्कि सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने से पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन, ये सब मोदी के 76वें साल में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका नकारात्मक असर से पीएम मोदी एकदम महफूज रहेंगे, जिस बात की गवाही देता है उनकी कुंडली में कुछ ऐसा योग। संत अशोका जी का कहना है कि पीएम मोदी के जो ग्रह हैं, उनका उच्च का जो बुध है वो उनके लिए लकी साबित हो सकता है। अभी उनकी जो मंगल की महादशा है और मंगल की जो स्थिति है वो इन्हें और ज्यादा पावरफुल बना देगा। 76वें साल में मोदी जी की जो मुथा है वो सेकंड हाउस में है, जो मुथेश है वो पराक्रम स्थान में है, और पीएम मोदी की कुंडली में सबसे बलवान ग्रह अगर कोई है तो वो बुध के बाद शनि है, क्योंकि उनका जन्म भी शनि के नक्षत्र में हुआ। इसीलिए शनि के नक्षत्र में आने के कारण पीएम मोदी का समय बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति सत्य, ईमानदार पर चलता है, निस्वार्थ काम करता है। उसके साथ दंडाधिकारी शनि भी
खड़े रहते हैं और उसे फुल सपोर्ट करते हैं। इसलिए 76वें साल में भी पीएम मोदी का बेहद खास स्थान बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।